नमस्कार। आज हम शांति की शक्ति पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक ऑडियो बुक का अंश है, द पावर ऑफ साइलेंस, और हमारा इरादा है कि इसमें से शांति के महत्व और फायदों पर जो जरूरी बातें हैं वो निकालें। जी बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि दुनिया कितनी शोर भरी है, पर क्या कभी सोचा है कि ये जो खामोशी है उसमें भी कोई ताकत हो सकती है? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। मुझे लगता है ये काफी दिलचस्प होने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले फायदों की बात करें। ये सिर्फ आवाज का ना होना तो नहीं है, है ना? सोर्स कहता है कि ये आत्मचिंतन, अंदरूनी सुकून और यहाँ तक के बेहतर बातचीत का भी जरिया है। जी। और विज्ञान भी मानता है कि इसका दिमाग और सेहत पर काफी गहरा असर होता है। तनाव कम करना, ध्यान बढ़ाना, जैसे एक तरह का रीसेट बटन। हाँ बिल्कुल सही कहा, एक तरह का रीसेट ही है। और इसमें एक और काफी चौंकाने वाली बात यह है कि शांति असल में ब्रेन डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दे सकती है। सोर्स में एक स्टडी का जिक्र है 2013 की। हाँ। उसमें पाया गया कि रोज सिर्फ 2 घंटे की शांति भी हिप्पोकैम्पस, जो दिमाग का याददाश्त वाला हिस्सा है, हाँ हिप्पोकैम्पस, उसमें नई कोशिकाओं के बनने को स्टिमुलेट कर सकती है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी, तो इससे न सिर्फ याददाश्त और सीखने की क्षमता बेहतर होती है, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस, रचनात्मकता, ये सब भी बढ़ता है। क्योंकि जब मन शांत होता है ना, तो वो आजादी से इधर उधर भटक सकता है, नए आइडिया सोच सकता है। तो ये एक बहुत शक्तिशाली वेलनेस टूल है असल में। कमाल है कि शांति का दिमाग पर इतना सीधा असर होता है। पर आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, हर तरफ इतना शोर, इसमें शांति ढूंढना ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? लगता तो है, बिल्कुल लगता है। पर सोर्स कुछ आसान तरीके भी बताता है, जैसे हर दिन शांति के लिए कुछ वक्त तय करना, चाहे 5-10 मिनट ही सही। हाँ, थोड़ा सा समय। या फिर घर में ही कोई एक कोना बना लें जहाँ शोर ना आता हो। हाँ। एक शांत जगह। और हाँ, माइंडफुलनेस, सचेतनता, वर्तमान पल पर ध्यान देना। माइंडफुलनेस, जी हाँ, वो भी बहुत मदद करता है। और इसे रोज के कामों में भी शामिल कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार बिना टीवी या फोन के शांति से खाना खा लिया। अच्छा आइडिया है। या कभी गाड़ी चलाते हुए रेडियो बंद कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें भी बड़ा फर्क डाल सकती हैं। और इन शांत पलों से अंदरूनी शांति कैसे मिलती है? क्या ये सिर्फ तनाव कम होने की बात है? ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। देखिए, शांति हमारे मन में जो लगातार बातें चलती रहती है ना, उस अंदरूनी शोर को कम करती है। और अक्सर वही शोर तनाव और चिंता की जड़ होता है। हाँ, वो तो है। तो जब वो शांत होता है तो हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बिना जज किए बस देखने का मौका मिलता है। इससे सचेतनता बढ़ती है, हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं, अपने असली स्वरूप के करीब आते हैं। और यही तो है अंदरूनी शांति की नींव, स्पष्टता और खुद से जुड़ाव। तो ये बाहरी खामोशी एक तरह से अंदर का आईना बन जाती है। सोच इसे आत्मचिंतन और उपचार का जरिया भी कहता है। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल आईना ही है। जब बाहर का शोर और भटकाव कम होते हैं तो हमारा ध्यान अंदर जाता है। फिर वो जो गहरे दबे विचार हैं, पुरानी यादें या अनसुलझी भावनाएं, वो सब सतह पर आने लगती हैं। और शांति हमें इन सब का सामना करने के लिए एक सेफ स्पेस देती है। ये हमें अपनी बनी बनाई सोच पर सवाल उठाने, अपने डरों को समझने और उनसे निपटने की हिम्मत देती है। धैर्य भी सिखाती होगी। हाँ, धैर्य सिखाती है और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ को बढ़ाती है। इसीलिए शांति सिर्फ सोचने विचारने का टाइम नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली हीलिंग टूल भी है, भावनात्मक उपचार का माध्यम। और जैसा हमने पहले कहा, ये ब्रेन सेल्स बनाने में भी मदद कर सकती है, जो इमोशनल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। ये तो बहुत ही अहम बात है। अच्छा, सोर्स कुछ और चीजों का भी जिक्र करता है, जैसे शांति हमारे रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकती है, और इसमें वो एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय श्रवण की क्या भूमिका है। हाँ, रिश्तों की बात करें तो शांति का एक पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। जब हम किसी के साथ खामोशी में भी सहज महसूस करते हैं ना, तो वो एक गहरा कनेक्शन होता है, शब्दों से परे। ये सहानुभूति के लिए जगह बनाता है। और सक्रिय श्रवण किसी की बात को सच में ध्यान से सुनना, समझना, बिना बीच में टोके या अपनी कहने की जल्दी किए। हाँ, जो कि बहुत मुश्किल होता है आजकल। बिल्कुल। तो इसमें शांति का रोल बहुत अहम है। जब हम चुप रहकर सुनते हैं, तभी दूसरे की बात को पूरी तरह से समझ पाते हैं, सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं।
शांति हमें वो जरूरी ठहराव देती है। मतलब शांति बातचीत का हिस्सा है, उसका अंत नहीं। और रचनात्मकता या प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या कहता है सॉस? सोच बताता है कि शांति क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है, एक तरह से खाद का काम करती है। जब मन शांत होता है तो गहरा फोकस, डीप कंसंट्रेशन मुमकिन होता है और उसी से नए मौलिक विचार आते हैं। हाँ, कई बार अच्छे आइडियाज बिल्कुल शांत पलों में ही आते हैं। सही बात है। और इसी तरह ये तनाव कम करके, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, इम्यून सिस्टम को मजबूत करके हमारी सेहत सुधारती है। शांत मन बेहतर फोकस कर पाता है तो काम की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। अच्छा, यहाँ तक कि ये अच्छी नींद लाने में और हमारे इंट्यूशन यानी जो अंदर की आवाज होती है उसे तेज करने में भी मदद कर सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? यही कि शांति सिर्फ शोर का न होना नहीं है, ये तो पर्सनल ग्रोथ, अच्छी सेहत, गहरे रिश्तों और एक बैलेंस्ड जिंदगी के लिए एक एक्टिव, एक शक्तिशाली जरिया है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। शायद इस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में कोई भी व्यक्ति सचेत रूप से, चाहे छोटी शुरुआत ही करे, शांति को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकता है ताकि इसके जो इतने सारे फायदे हैं उनका अनुभव कर सके। इस पर जरूर विचार करना चाहिए।